So I finally watched Alpha, and here's my quick and honest review over this film. Either this is trash or it is a decent or good film. Let us decide in this video. First of all, I had zero expectation from this movie, जो कि ये movie justify भी करती है क्यों, but it has some points which is positive as well. And let us talk about positive first. If you haven't seen this movie and want a spoiler free review, then please skip to this timestamp. Quick recap, this movie is basically about Alpha Serum and Alpha program जो बॉबी देओल स्टार्ट करता है. मूवी बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम द कारगिल वॉर एंड बॉबी देओल वहाँ आता है, अनिल कपूर वहाँ आता है, वो अल्फ़ा सीरम का बात करता है. उसके बाद फिर वो प्रोग्राम एक्टिवेट भी हो जाता है. बाद में पता चलता है कि अल्फ़ा प्रोग्राम की वजह से बहुत लोग का डेथ हो रहा है, जिसकी वजह से बॉबी देओल को सस्पेंड किया जाता है और उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है चेरापूंजी में. बट वो वहाँ पे रह करके बहुत ही मिशन को आगे बढ़ाता है. ही इंजेक्ट्स अल्फ़ा सीरम इनटू अनिल कपूर्स डॉटर, जो कि वो काम करता है, और आलिया भट्ट फिर एक असैसिन बन जाती है. वो ग्रो करती है, फिर 18 साल की होती है, वो उससे मिशन मिलता है. लेट अस टॉक अबाउट द पॉजिटिव फर्स्ट. जितना भी एक्शन सीक्वेंस था, हैंड टू हैंड फाइट था, दैट वाज अमेजिंग. और वो प्रैक्टिकली वो जो वाईआरएफ का टेम्पलेट था कि बहुत ही मास लेवल पे वो लोग को एक्शन दिखाना होता है, लेकिन इसमें बहुत ही कम है. इसमें हैंड टू हैंड फाइट बहुत ज़्यादा है, जो कि देखने में अच्छा लगता है मूवी में. सेकेंड पॉजिटिव थिंग इज़ बॉबी देओल का एक्टिंग. उसका एक्टिंग अच्छा ही लगा, बट उसका एक्सेंट जो कि नेगेटिव में आता है, वो नेगेटिव में बात करेंगे. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, you call it whether biasness or anything, internet is also flooding over this, but Hrithik Roshan का entry was the very massy moment and very chilling moment, जो कि as a fan और whatever it was good to watch. कि ऋतिक रोशन का जो वो सीक्वेंस आता है, वो गाना बजता है, एंड हाँ, गाना भी बहुत ही अच्छा था. फिर वो गाना बजता है और वो लोग का फाइट दिखाया जाता है, वो बहुत ही अच्छा लगा, वो बहुत ही बेस्ट सीन था. लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव नाउ. आप कितना भी मूवी में एक्शन सीक्वेंस डाल दो या कैमियो डाल दो या म्यूज़िक कितना भी एक्सेल कर लो, बट द मेन फैक्टर रिमेन्स द सेम, कि जब तक आप मेन कोर कंसेप्ट ऑफ द स्टोरी वो आप अच्छा नहीं रखोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है बाकी एलिमेंट्स को सुधारने का. स्टोरी वॉज बैडली रिटन. जो स्पाई यूनिवर्स का टेम्पलेट रहता है, वो स्टोरी उस टाइप का लिखा गया. नो गुड राइटिंग, बहुत ही वो बेकार सा और नॉर्मल सा जो स्टोरी रहता है, जो हम टिपिकल स्पाई यूनिवर्स में देखा जाता है, वही था स्टोरी. सेकेंड नेगेटिव थिंग इज़ कास्टिंग. कास्टिंग बहुत ही बेकार की गई है. ऑल्दो शर्वरी और आलिया भट्ट का केमिस्ट्री अच्छा लगा, बट आलिया भट्ट उस रोल में सूट ही नहीं कर रही थी. वो लग रहा था बार बार ओवर कर रही थी, कि वो वाना भी एक असैसिन बन रही थी ना. उसका बॉडी वैसा था. यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी वन लाइक नताशा, शी इज़ फिजिकली लाइक असैसिन, बट आलिया भट्ट इजंट लुकिंग लाइक एन असैसिन. सेम विथ शर्वरी. शर्वरी का खैर एक्टिंग तो थोड़ा ठीक भी था, वो ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रही थी, बट लेट अस एडमिट कि वो कास्टिंग बहुत ही बेकार थी. द वर्स्ट थिंग वाज सेकेंड पार्ट ऑफ द मूवी. जो लास्ट का जो एंडिंग था, उसमें फिर वही स्पाई यूनिवर्स का टेम्पलेट लग रहा था, टिपिकल टेम्पलेट. बहुत ही बेकार से शूट किया वो सीन था. कुछ बहुत ही अच्छा रॉनेस कुछ नहीं था लास्ट में. फिर वही प्लेन से आ रहे हैं, वो गोली लग नहीं रही है प्लेन में, फिर बॉबी देओल को जैसे मार रहे हैं, फिर वही डायलॉग बाजी कर रहे हैं लास्ट में. फिर एक जगह पे फिर वही एक्ट्रेस लोग का टिपिकल बिकिनी सीन, जो कि इसमें नहीं डालना चाहिए था, जो कुछ मतलब नहीं बन रहा था सीन में, कुछ मूवी में आगे कुछ करने का नहीं था, बट वायरस स्पाई यूनिवर्स एज यूजुअल उसमें डाल दिया गया. बैकग्राउंड स्कोर आई मस्ट से कहीं कहीं पे काम करती है, बट मोस्टली वो एक नॉनसेंस लगती है, वो कुछ अच्छा नहीं लगता. ऋतिक रोशन का सीन के टाइम में जो वो गाना था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, दैट वाज अ गुड थिंग, दैट वाज अ गुड म्यूज़िक, जो कि अच्छा लगा था सुनने में. Concluding everything, whether this movie was a trash or a
decent movie. This movie was definitely not very on the trash side, or definitely not on the gooder or decent side. I must say this movie story was slightly different from other spy movie, and they were relying on practically and hand-to-hand combat scenes. Obviously, after Dhurandhar, you know. But as I said, I had zero expectation. But this movie was slightly above than my expectation. Not very much bad or trash, I must say. I must say not on the extreme of spectrum, but yes, not so well written. They must admit that they have not written, and nor the casting was good, and everything I have said in this video. एंड ये स्पाई इनवर्स हैव मे बी केम टू एन एंड, जो कि शायद आगे पता चले वो लोग अनाउंस अगर नहीं करे तो, या फिर अगर उन्हें स्पाई इनवर्स और आगे चलाना है तो दे मस्ट रिलाई ऑन प्रैक्टिकली एंड रॉनेस, जो कि वो मूवी में उनकी नहीं लगता है. एंड डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मूवी, वेदर यू हैव सीन और नॉट. कमेंट सेक्शन में बताना. टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू सिनेमा.